शायद अपने वालिदैन से मुताल्लिक़ भी है, जिनसे हम पैदा हुए हैं, जिनके ज़रिए हम दुनिया में आए हैं। अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक़, माँ बाप के हुकूक़ औलाद पर क्या हैं अपने पाक कलाम में बयान फरमाया, और वहीं पर अल्लाह के नबी और रसूल और पैगम्बर ने अपने पाक इरशादात और फरमुदात में भी ज़िक्र फरमाया। अभी आप हज़रात के सामने सूरह बनी इसराइल की एक आयत करीमा जो वालिदैन से मुताल्लिक़ है, तिलावत करने की सआदत हासिल की गई। वहीं पर बुखारी शरीफ की एक हदीस भी पढ़ी गई जो वालिदैन से ही मुताल्लिक़ है। जहाँ तक बात है आयत करीमा की, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के हुकूक़ और उनके आदाब और एहतराम को बयान फरमाया है, और बच्चों को हिदायतें दी गई हैं, और ये बताया गया है कि माँ बाप के साथ आपको कैसा सलूक करना है, कैसा बर्ताव करना है, और उनका मुकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इसमें अल्लाह ये बयान फरमा रहे हैं कि ए महबूब, तुम्हारे रब ने ये फ़ैसला किया है, यानी ये अल्लाह का हुक्म है कि इबादत अल्लाह ही की जाए, किसी और की नहीं। उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। वो बेनज़ीर है, बेमिसाल है, लाजवाब है, लाजवाल है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है, लैसा कमिस्लिही शैउन है, लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ है, ज़मीन और आसमानों का बादशाह और शहंशाह। उसका कोई वज़ीर नहीं, कोई मुशीर नहीं, कोई नज़ीर नहीं। वो बेमिसाल है, लाजवाब है, लाजवाब। तो अल्लाह ने बयान फरमाया उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। अब आप तवज्जो दें आयत पर, आप गौर करें आयत पर। अल्लाह ने सबसे पहले इस आयत में अपना हक बयान फरमाया। अपना हक बयान फरमाने के बाद फिर अल्लाह ने किसका हक बयान फरमाया? किसका हक अल्लाह ने बयान फरमाया? आगे अल्लाह बयान फरमाते हैं, वह बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ, अपने फादर और अपनी मादर के साथ एहसाना, एहसान करो। एहसान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, बड़ा वसी लफ्ज़ है। हर किस्म का अच्छा सलूक उसके अंदर, हर किस्म का अच्छा बर्ताव उसमें शामिल और दाखिल है। व बिल वालिदैनि एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, हुस्न सलूक करो। इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि आगे अल्लाह ने यह बयान फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना अहदुकुमा, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। अल्लाह ये बयान फरमा रहे हैं कि तुम्हारे नज़दीक या तुम्हारी ज़िंदगी में दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, दोनों में से कोई एक बूढ़े हो जाए, या दोनों के दोनों एक साथ बूढ़े हो जाए। ऐसा होता है कि कभी माँ बाप दोनों एक साथ बूढ़े हो जाते हैं, और कभी ऐसा होता है हालात की वजह से, उम्र के फर्क की वजह से, कभी बाप जल्दी बूढ़ा हो जाता है और कभी माँ, और कभी माँ होती है बाप नहीं होता। कुरान ने दोनों को बयान फरमाया कि बच्चों से ये कहा गया, इम्मा यबलुगन्ना,
इंदकल किबरा, तुम्हारी जिंदगी में, अहदुहुमा, उन दोनों में से कोई एक, किबर, बुढ़ापे को पहुंच जाए, बूढ़े हो जाएं, उनके कुवा, उनके आज़ा कमजोर हो जाए, आंखों से बीनाई खत्म हो जाए, कानों से सुनवाई खत्म हो जाए, हाथों में राशा आ जाए, पैर चलने से माजूर हो जाए, जिस्म कपकपाने लगे, अर्ज़ले उम्र के अंदर वो दाखिल हो जाए और उनका जो 55 की उम्र है बचपन का आलम हो जाए, तो उस वक़्त तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया का कोई और इंसान नहीं कह रहा है, बल्कि ये कहने वाली ज़ात वो है जिसने कायनात को वजूद बख्शी है, जिसने माँ बाप को पैदा किया है, जिसने हमें वजूद दिया है। लेकिन एक बात यहां पर गौर करने की है, वो ये है कि यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया किबर का, जिसके माने बुढ़ापे के आते हैं, तो सवाल ये है, क्या माँ बाप बूढ़े हो जाए तभी उनका अदब और एहतराम और उनकी खिदमत करना है? अगर वो ताकतवर हैं और सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं तो क्या उनकी खिदमत नहीं है? क्या उनका अदब और एहतराम नहीं है? कुरान में तो सिर्फ किबर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, बूढ़े हो जाए तो तुम उनका अदब और एहतराम करो। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो सेहतमंद हैं, जवान हैं, तो फिर उनकी खिदमत नहीं करना? हजरात मुफस्सिरीन ने और उलमा इकराम ने बयान फरमाया कि यहां पर खास तौर पर अल्लाह ने बुढ़ापे का जिक्र फरमा कर औलाद को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि बुढ़ापे के आलम में माँ बाप खिदमत के ज्यादा मोहताज होते हैं। बुढ़ापे की हालत में माँ बाप हुस्न सुलूक, अच्छे बर्ताव के ज्यादा जरूरतमंद होते हैं। और दूसरी बात यह है कि माँ बाप अगर सेहतमंद है, जवान है, तो औलाद आंखें भी नहीं दिखा सकती, मार के घर से निकाल देंगे। उस वक्त बच्चे छोटे भी होते हैं, माँ बाप से दबके भी रहते हैं, इसलिए अल्लाह ने जवानी की हालत का जिक्र नहीं फरमाया, आलमे पीरी का जिक्र फरमाया। बुढ़ापे की हालत में माँ बाप तुम्हारे ज्यादा मोहताज होते। जिस तरह तुम बचपन में दूध पीने की हालत में सिर्फ अपने माँ बाप के रहम और करम पर थे, वैसे ही एक दौर ऐसा आने वाला है तुम्हारे माँ बाप के ऊपर, वो तुम्हारे रहम और करम पर आने वाले हैं। तो जिस तरह उन्होंने बचपन में तुम्हारा ख्याल किया है, वैसे ही तुम उनके बचपन में उनका ख्याल करो। इन्ना यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, कि तुम्हारी जिंदगी में उन दोनों में से कोई एक या दोनों एक साथ बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल्लहुमा उफ, तो तुम उनको उह तक मत बोलो, तुम उनको उफ तक मत बोलो, तुम उनके सामने अपनी आवाज को ऊंची मत करो, तुम उनको अपनी निगाहें उनके सामने तेज मत करो। फला तकुल्लहुमा उफ, उफ का मतलब मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया कि उफ बोलने से मुराद लफ्ज़े उफ नहीं है, मुराद ये है कि किसी भी किस्म की तकलीफ माँ बाप को ना दी जाए, किसी भी किस्म की तकलीफ माँ बाप को ना दी जाए। फला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरहुमा, और माँ बाप को झिड़की ना दी जाए, उनके सामने ऐसे जुमले ना लिए जाए जिससे उनका सीना छन्नी हो जाए, उनको ईजा पहुंच जाए, उनको तकलीफ पहुंच जाए। वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम उनके साथ इज्जत के साथ, तवाज़ो के साथ, आजिज़ी के साथ, एहतराम के साथ, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ बात करो। बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, नौजवानों, बताओ क्या आज कुरान की इस हिदायत के मुताबिक
हम औलाद चल रहे हैं। हालात क्या है, मैं हालात के ऊपर इस वक्त लबकुशाई करूं तो फिर कुरान और हदीस का मवाद मुझसे छूट जाए। वकुल्लहुमा कौलन करीमा फरमाया, इज्जत एहतराम अकीदत के साथ बात करना माँ बाप से। इसी पर कुरान खामोश नहीं हो गया, आगे कुरान कह रहा है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, तुम अपने बाजुओं को, अकड़ी हुई गर्दन को, उठे हुए सर को और तुम्हारे अपने मजबूत जिस्म को रहमत के साथ, शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, उल्फत के साथ माँ बाप के सामने झुका दो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। इसी पर कुरान खामोश नहीं हो रहा है, आगे कुरान कह रहा है तुम माँ बाप के लिए दुआएं भी करते रहा करो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तुम ये दुआ करो ए मेरे परवरदिगार, आप मेरे वालिदैन के ऊपर रहम कीजिए जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया था। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। है कोई बेटा ये दुआ करने वाला, है कोई बेटी ये दुआ करने वाली, है कोई नूरे नजर ये दुआ करने वाला, है कोई लखते जिगर ये दुआ करने वाली अपने माँ बाप के लिए? मरने के बाद थोड़ी देर लोग रो लिए, आंसू बहा लिए, जियारत कर लिए, 10वां तीजा 40वां कर लिए तो समझ गए कि दुनिया में मुझसे ज्यादा माँ बाप की खिदमत करने वाला कोई और नहीं। जबकि हुक्म है हफ्ते में एक मरतबा माँ बाप के कब्र पे जाके, अगर वो मरहूम है, अगर वो मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, जा करके वहां पर कुरान पढ़ के इसारे सवाब करो। सिर्फ घर में बैठकर माँ बाप के नाम पर खाना पकाकर खुद खा जाने से माँ बाप को इसारे सवाब हो सकता है? वहां पर कब्रिस्तान में जाकर के माँ बाप के लिए इसाले सवाब करना चाहिए। ये तो आयत करीमा हदीस रसूल जो बुखारी शरीफ की आपके सामने पढ़ी गई, अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा काम कौन सा है? हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने इस हदीस के तशरीह में लिखा है, सहाबा के अंदर ये शौक था, ये ज़ौक़ था, ये तलब थी, ये फिक्र थी, हमेशा ये तलब होती थी कि ऐसा कौन सा काम हमको मालूम हो जाए जो अल्लाह को खूब पसंदीदा हो, तो हम जो है करके अल्लाह को राज़ी और खुश कर दे। और हमारी तलाश क्या होती है? मुफ्तियों से, आलिमों से, उलमा से, बस इसमें से थोड़ी सी गुंजाइश निकाल दीजिए मौलाना, ऐसा चल सकता क्या, ऐसा हो सकता क्या? मसले भी कौन से पूछते हैं? बस बच्चा पैदा हुआ, नाम क्या रखना चाहिए, और वो नाम भी हमारा रखते नहीं, 10 नामा भी दे दिए तो तीसरा नाम इंटरनेट का अपना रख देते, फिर बाद में बच्चा जिद करता तो फिर आके नाम बदला दें। अकीके के मसाइल कुछ पूछ लेते, उसके अलावा कभी माँ बाप के हुकूक हमने पूछा जो हम पर आयद होते? सहाबा के अंदर शौक, सवाल अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, कौन सा अमल अफजल है? हुजूर ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, बर वक्त नमाज पढ़ना, उसके अंदर ताख़ीर नहीं करना, यह सबसे अफजल अमल है और अल्लाह को महबूब और पसंदीदा है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं मैंने कहा सुम्मा अय्युन, फिर कौन सा? हुजूर ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना। कुल तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं मैंने कहा सुम्मा अय्युन, फिर कौन सा? तब आपने फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना।
मुफ्ती साहब लिखते हैं इस हदीस की तशरीह में कि इससे हदीस से खुद ये बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी ने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक को जिहाद से पहले बयान फरमाया। माँ बाप की खिदमत भी जिहाद के सवाब से कम नहीं। तीसरे नंबर पर फरमाया जिहाद फी सबीलिल्लाह। फिर इसी पर हुजूर ने इक्तफा नहीं फरमाया। इसी से मालूम होता है कुरान ने हुजूर के बारे में फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप सबके लिए रहमत बनकर आए। माँ के लिए, बाप के लिए, बेटी के लिए, बहन के लिए, सबके लिए आप रहमत बनकर आए। माँ बाप के लिए रहमत बनकर आए। आपने अपने फरमुदात में, जामे कलिमात में माँ बाप के हुकूक को, उनके मुकाम और मर्तबे को बयान फरमाया। आज हमको माँ बाप का मुकाम, उनका मर्तबा मालूम ही नहीं। अब वो दौड़ गया। हमारे दौर में जब बाप घर में होते थे तो हम बाहर होते थे। बाप के सामने कभी पैर फैला कर नहीं बैठते थे। अगर वो नीचे बैठे हो तो हम नीचे बैठते थे, वो ऊपर बैठे हो तब भी हम नीचे बैठते थे। लेकिन ये दौर ही कुछ अलग है। इसलिए बरकतें खत्म हो गई, रहमतें चली गई, मोहब्बत खत्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से, अकीदत की निगाह से, अजमत की निगाह से, रहमत की निगाह से, शफकत की निगाह से, प्यार की निगाह से जो देखता है उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। हज मकबूल किसका नाम है? 3-4 लाख रुपए खर्च करके मक्का मुकर्रमा जाके हज करके, तवाफ करके, सही करके, रमी जिमार करके, कुर्बानी करके भी अगर कोई आया तो दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज मकबूल है। लेकिन यहां पर मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, मगर माँ बाप को देख लो, इस हदीस की रोशनी से दावा किया जा सकता है कि अल्लाह ने मुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमाया। मकबूल उम्रे का अल्लाह ने सवाब अता फरमाया है। बताइए, इस पर गौर कीजिए बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानों, क्या हम कभी अपने माँ बाप को मोहब्बत से, प्यार से, अकीदत से देखते हैं? तरतीब क्या थी? तरतीब यह थी कि बेटी अगर सामने आ जाए रहमत की निगाह से देखो, माँ सामने आ जाए खिदमत की निगाह से देखो, बीवी सामने आ जाए हुकूमत की निगाह से देखो। तरतीब तो पूरी उलट गई। माँ बाप को हुकूमत की निगाह से देखने लगे। हदीस के मफ़हूम में बात मिलती है कि जो माँ बाप की इज्जत करता है, माँ बाप का एहतराम करता है, माँ बाप की कदर करता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ही में उसका सिला, उसका इनाम, उसका बदला, उसका अज्र अता फरमाते हैं दुनिया के अंदर। जो माँ बाप का एहतराम करता है बाहर उसका एहतराम होता है। जो माँ बाप की घर में इज्जत करता है बाहर मार्केट में उसकी इज्जत होती है। जो माँ बाप की खिदमत करता है बाहर दुनिया उसकी खिदमत करती है। हदीस के मफ़हूम में यह भी बात आती है कि माँ बाप की खिदमत की वजह से अल्लाह उम्र में इजाफा फरमाते हैं। हदीस में यह भी आता है कि माँ बाप की खिदमत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला रोजी में बरकत अता फरमाते हैं। हम माँ बाप की खिदमत ना करें, माँ बाप का एहतराम ना करें, माँ बाप की कदर ना करें, फिर भी कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर जाए, हो सकता है। आपने हदीस में नहीं सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि 3 आदमियों की दुआ अल्लाह रब नहीं फरमाते, मुसाफिर की, मजलूम की और एक बाप की दुआ। और मां की दुआ तो औलाद के हक में और भी तेजी से कबूल हो जाती है। माँ बाप की खिदमत की वजह से अल्लाह मुसीबतों को, परेशानियों को, बलाओं को, आफात को, हादिसात को, हर किस्म की परेशानी को दूर फरमा देते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत, 3 आदमी जा रहे हैं, बारिश हो गई, एक गार में घुस गए, चट्टान ने उस गार के मुंह को बंद कर दिया। अब तीनों फंस गए। तीनों ने आपस में कहा कि अपने नेक अमाल का वास्ता अल्लाह को पेश करो। उसमें सबसे पहले वो था जिसने माँ बाप की खिदमत का वसीला बनाया था अल्लाह के सामने,
और उसने कहा था अल्लाह मैं रोज आना रात में जब वापस आता था तो अपने जानवरों से दूध दोह कर निकाल कर सबसे पहले अपने माँ बाप को पिलाता था और उसके बाद अपने बच्चों को पिलाता था। एक दिन ऐसा आया दूध दोहने में देर हो गई, माँ बाप की आंख लग गई और बच्चे मेरे पैरों में बिलबिलाते रहे, लेकिन मैंने तय किया था पहले माँ बाप को दूध पिलाऊंगा चाहे बच्चे बिलबिलाते रहे। अल्लाह ये आपकी रजा के लिए किया था। अल्लाह ने गार का मुंह खोल लिया। खिदमत की वजह से, माँ बाप की खिदमत की वजह से मुसीबतें बलाएं परेशानियां दूर होती। एक दो नहीं कई सैकड़ों वाकयात माँ बाप की खिदमत की इस तरह। हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में है, माँ की खिदमत में लगे हुए, माँ बीमार है, हुजूर के पास अपना पैगाम भेजते हैं, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ, आपका दीदार करना चाहता हूँ, मकाम सहाबियत हासिल करना चाहता हूँ। मगर अल्लाह के रसूल क्या फरमाते, नहीं अवैस तुम अपनी माँ की खिदमत में लगे रहो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, माँ की खिदमत की, मकाम सहाबियत से महरूम हुए। लेकिन अल्लाह ने मुकाम और मर्तबा कितना दिया। हुजूर ने फरमाया हजरत उमर से कि तुम्हारे पास यमन से काफिले आएंगे, उन काफिलों में ऐसे हुलिये वाला और ऐसे अंदाज वाला, ऐसे चेहरे वाला एक शख्स होगा जिसका नाम उवैस होगा, तुम उनसे अपने लिए दुआ करवा। आए हजरत अवैस करनी है काफिले में मदीने तैयबा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहचान लिया और उनसे पूछा तुम्हारा अमल क्या है। हुजूर ने तुम्हारा ये मुकाम बताया, उन्होंने पूरी अपनी कारकर्दगी सुनाई। तो हजरत उमर ने फरमाया कि हुजूर ने तुमसे दुआ की गुजारिश, तुम हमारे लिए दुआ करो इसलिए कि तुम्हारी दुआएं कबूल होती। जो मालूम ही होगा जो माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध किसने पिलाया? हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पिलाया। एक मर्तबा का वाक़या, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक औरत आ रही है, मैले कुचेले कपड़े जिस्म पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एहतराम में खड़े हो गए। वो करीब आई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खांधे मुबारक को अपना हाथ लगाया। हुज़ूर ने अपना खांधा झुकाया, वो नीचे बैठने लगी। हुज़ूर ने नबुवत की चादर उनके लिए बिछा दी। प्यास प्यास पानी की आवाज लगाई उन्होंने। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठे, साहबा खड़े हो गए तो हुजूर ने फरमाया नहीं, मोहम्मद इनको पानी पिलाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो उठकर जाने लगी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, दौड़े दौड़े खजूर की एक गठरी उठाई, अपने सर के ऊपर जानिसार साहबा लेने के लिए गए। हुजूर ने मना फरमा दिया कि छोड़ो, इनकी खिदमत तो मैं मोहम्मद मुस्तफा करूंगा इसलिए कि मेरी मां हलीमा है। एक दो नहीं सैकड़ों वाकयात, बेशुमार वाकयात। और अगर नाफरमानी करेंगे, माँ बाप की बदसलूकी करेंगे, बेहतरामी करेंगे,